बैठेगा। इसके अलावा आप गेम खेलने के लिए जाएंगे तो गेम की भी जो इनकम होगी वो गेम के ऊपर जो भी फंड जाएगा गेम पोर्टल पे डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होने के बाद उसी एसबीजी रिवार्ड के टोटल टीम में टोटल लेवल में 15 लेवल में वो डिस्ट्रीब्यूट होके बटेगा। इसके बाद आप ई कॉमर्स पोर्टल यूज करेंगे तो उस पोर्टल में जो भी लोग परचेज करेंगे तो उसका एक अमाउंट जो कंपनी को बचेगा उस अमाउंट का एक पार्ट भी उस ट्री में जो भी लोग शामिल होंगे उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके का पोर्टल हम लोग, इस तरीके का सिस्टम हम लोग आने वाले 1 सितंबर से कुछ दिनों के अंदर वो डेवलप करके आपको देने जा रहे हैं, जिसे हम एसबीजी-यू न्यू वर्जन एसबीजी-यू के नाम से जानेंगे। और ये एसबीजी-यू फर्स्ट डे जनरेशन और फर्स्ट डे इकोसिस्टम यूज और इकोसिस्टम रनिंग मोड में करने के लिए तैयार हो रहा है। तो आने वाले प्रोग्राम के लिए हम लोग बहुत ही शिद्दत से और इस तरीके से लगे हैं कि फर्स्ट डे मैंने बोला था कि आप अपना जनरेशन देख पाएंगे, फर्स्ट डे आप अपना बिजनेस देख पाएंगे, कंपनी में क्या बिजनेस किया आज के डेट में और क्या कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया आज के डेट में और क्या कंपनी ने जनरेट किया आज के डेट में। और वो जो भी जनरेशन हुआ उसमें तमाम इकोसिस्टम के थ्रू भी जो जनरेशन हुआ वो जनरेशन कंपनी का कितना रहा और प्लस वो जनरेशन में आपके पास भी क्या क्या गया वो भी आप देख पाएंगे। इस लेवल की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम का यूज इस तरीके से हो जाएगा, एक ही ट्री में एक ही पैनल में इकोसिस्टम का यूज हो पाएगा। अभी काम करने में लोगों को कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है कि उनके ट्री टोटल कंप्लीट भर चुके हैं। जैसे कि लीडर से स्टार रैंक का कोई लीडर है, 2 स्टार रैंक का कोई लीडर है तो उसका 20 लेवल, 25 लेवल, 30 लेवल भर चुका है। अभी वो बिजनेस जो लगा रहा है बंदा, वो बिजनेस लग रहा है उसके 35 लेवल में, 40 लेवल में, 50 लेवल में। तो हो क्या रहा है कि आप बिजनेस कर भी रहे हैं फिर भी आपकी इनकम जो है वो थोड़ी कम बन रही है क्योंकि पुरानी ट्री एकदम भरी पड़ी है और बहुत से लोग बीच में ऐसे हैं जो अभी एक्टिवेट नहीं है। तो उनके लिए एक प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया है कि 1 तारीख के बाद से 1 तारीख से जब भी 1 सितंबर से क्या करेंगे कि आपके 45 लेवल में जो भी बिजनेस गिरेगा, 45 लेवल में जो बिजनेस गिरेगा उसमें 15 लेवल का बिजनेस आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज करें कि आपके 45 लेवल में सिर्फ और सिर्फ 15 लोग एक्टिव हैं, 30 लोग एक्टिव नहीं है तो 15 लेवल का बिजनेस आपको मिल जाएगा। यानी 45 लेवल का बिजनेस जो गिरेगा, बिजनेस जो होगा वो आपके 15 लेवल में काउंट करके मिल जाएगा। अगर 45 के ऊपर गिरता है तो वो आपको काउंट करके नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 45 के अंदर हुआ आपका बिजनेस तो आपके 15 लेवल में ही वो काउंट करके आपको मिलने वाला है। इसको और थोड़ा स्पष्ट समझ लेंगे कि सपोज करें आपके बाद 3 लोग आपके टीम में हैं लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, चौथे ने बिजनेस किया तो वो चौथा जो है आपका पहला लेवल माना जाएगा। फिर चौथे के बाद 4 लोगों ने बिजनेस नहीं किया और 5वें ने बिजनेस किया तो 5वां आपका दूसरा लेवल माना जाएगा। और यदि उन 3 और 4 में किसी ने फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो वो बीच में आपका फिर लेवल काउंट हो जाएगा और जो दूसरा था वो फिर तीसरे पर चला जाएगा और तीसरा जो था वो चौथे पर चला जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पहले तो 45 के अंदर 15 लेवल आपको देंगे। इसके नेक्स्ट 15 सितंबर तक एक डेडलाइन दे देंगे कि 15 सितंबर तक जो भी लोगों को एक्टिव होना एक्टिव हो जाए, वरना जिनकी भी आईडी पर 200% जा चुका है, बन चुका है, चाहे उनके कम्युनिटी में पड़ा है बन के, चाहे उनके रिवार्ड में पड़ा है बन के, चाहे उनके स्टेक में पड़ा है, जिनका बन चुका है, अगर वो 15 सितंबर तक एक्टिव नहीं होते हैं तो वो आईडी हमेशा हमेशा के लिए सिस्टम से खत्म हो जाएगी और आपका लेवल कंप्रेस होके लेवल के लिए खत्म हो जाएगी। मतलब वो आईडी सिस्टम में ओपन ही नहीं होगी, फिर वो आईडी कभी भी एक्टिव नहीं होगी। तो आपके लिए ये होगा कि आपका लेवल भी कंप्रेस होके आ जाएगा, मतलब सड़ जाएगा। मतलब कि ये आईडी ने 200% कंप्लीट कर लिया है और ये आईडी 15 सितंबर तक एक्टिव नहीं होती है तो आईडी निकल जाएगी और ये आपका यहाँ से ये हो जाएगा और ये आईडी फिर कभी एक्टिव नहीं होगी, वो 200% के साथ होगा। तो ये चीज पे एक क्वेश्चन जो आ रहा था कि सर नीचे बहुत ही डेप्थ में बिजनेस लग रहा है और ऊपर बहुत से लोग इनएक्टिव हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन निकाल दिया गया कि 45 लेवल के अंदर अंदर वो सिस्टम खोजेगा 15, ये 1 तारीख के बाद से होगा और इसके बाद 15 दिन का समय मिल जाएगा कि जो लोग एक्टिव नहीं है वो एक्टिव हो लें और जिनका 200% उनको जा चुका है
वो लोग एक्टिव हो लें, वरना वो आईडी सिस्टम से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो ये दूसरा एक जानकारी थी, एक इन्फॉर्मेशन था। पहला इको, नेक्स्ट हम लोग कैसे काम करेंगे। पहला तो हो गया आपका एसबीजीयू जो जा रहा है, बहुत से लोगों को पुराना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड किए उनको नहीं मिल रहा, वो नया ऐड कर लें एसबीजी रिवार्ड से। दूसरा ये है कि जो भी इन फ्यूचर जो एसबीजीयू में इनकम बनने वाली है उसका एक सर्टेन अमाउंट आपके इको वॉलेट में जाएगा, जो कि आप इको वॉलेट के इको सिस्टम के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको यूज कर पाएंगे, और उसके यूज करने से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपकी टीम को भी, आपके अपलाइन को भी, और उससे कंपनी को भी लाभ मिलने वाला है। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो बना है और जो आगे बनने वाला है वो सब कुछ सिस्टम को चलाने के लिए काम करेगा। तीसरा, अभी रैंक का जो बात आ रहा था कि रैंक में हमारे बिजनेस नीचे जा रहा है, हमारी इनकम नहीं आ रही है, तो वो 45 लेवल पे उठाएगा। बट ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये 1 तारीख के बाद से दे रहा हूँ, अभी मैं आपकी पुरानी भी जानकारी दूंगा आपको। तो जो सिस्टम 45 लेवल तक आपका 15 लेवल खोजेगा, और 15 लेवल 45 लेवल के अंदर मिल गया तो आपको वहां से इनकम दे देगा। और तीसरा, 15 सितंबर तक जिनका भी 200% हो गया और आईडी एक्टिव नहीं हुआ, वो आईडी सिस्टम से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब हम लोग एसबीजी में ओल्ड की बात कर लेते हैं। एसबीजी ओल्ड में जैसा कि आपको सबको पता है कि 26 जुलाई से विड्रॉल स्टार्ट हुआ विदाउट वर्किंग, बिना काम के, और 26 के बाद से हम लोग 2 तक इजिली पहुंचे। 2 के बाद 3 से एक कंडीशन लगाया गया कि जो टीमें वर्किंग में है वो टीमों का पहले चला जाए, जो टीमें वर्किंग में नहीं है उनका सिस्टम अपने तरीके से जनरेट करके देगा। तो अभी हुआ क्या है, इधर बीच में हम लोगों ने ये लगभग 5 दिन पहले इसकी स्कूलिंग की है, 5 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन दिया है, और 5 दिन में तमाम टीमें एक्टिव हो गई और वो बिजनेस करना शुरू भी कर दी। तो उसमें एक और आपको विड्रॉल के समय, एसबीजी में विड्रॉल के समय एक आपको वहां पर इंफॉर्मेशन आने लगा है कि 7 डेज से 30 डेज। तो प्रोग्राम इस तरीके का चल रहा है कि जो टीमें एक्टिव हो गई हैं उनका हम 31 तारीख तक 7 वर्किंग डेज में एसबीजी का विड्रॉल लेके चले जाएं, और जो टीमें एक्टिव नहीं है उनका जनरेट करके मैक्स टू मैक्स 30 वर्किंग डेज में उनको विड्रॉल उन तक पहुंचा दे। जैसा कि अपना कमिटमेंट है कि हमें हर किसी को देना है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे नहीं एक्टिव हो, चाहे वर्क कर रहा हो नहीं एक्टिव वर्क कर रहा हो, कि 200% तक का कमिटमेंट करके हम लोगों ने बिजनेस किया है। तो 200% तक का बिजनेस हम लोग को लाभ पहुंचाना है, लेकिन पहुंचाने का तरीका यही है कि जो लोग एक्टिव हैं उनका 7 वर्किंग डेज तक लेके जाना है, 31 तक। जो लोग एक्टिव नहीं है उनका लेके जाना है 30 डेज वर्किंग तक। तो अब ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा करने के लिए जो अभी आप बिजनेस कर रहे हैं 60-40 के रेशियो में, उसमें जो 60% बिजनेस कर रहे हैं उसमें 10% इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है आपके ही टीम में जिनका विड्रॉल लगा है पीछे और डिले हो गया है, और 50% जनरेट के लिए चला जा रहा है, और 40% आप अपना डिपॉजिट कम्युनिटी एक्टिवेशन यूज कर ले रहे हैं। तो पीछे और आगे कैसे कर पाएंगे? 1 तारीख से 70-30 के रेशियो में कर पाएंगे, और 30% आपका डिपॉजिट एक्टिवेशन कम्युनिटी या फिर स्टेकिंग रिवार्ड से निकाल के कर पाएंगे, और 70% जो आपका नया कॉइन बाई करके आप डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर 50% कंपनी जनरेशन में लगा देगा और 20% लगा देगा पुराना विड्रॉल को देने में। तो अभी हुआ क्या सर कि अभी पिछले 5 से 7 दिनों में जो भी वर्किंग हुआ है, जो भी बिजनेस हुआ है, वो लगभग 18 लाख एसबीजी का बिजनेस हुआ है। और 18 लाख एसबीजी का बिजनेस पिछले 7 से 8 दिन में हुआ। उसको थोड़ा थोड़ा हम एक 26-27 जुलाई से भी समझ लेंगे, तो सब मिला के टोटल 18 लाख एसबीजी का बिजनेस हुआ। और इस 18 लाख एसबीजी के बिजनेस में 7,20,000 एसबीजी टोटल लोगों ने अपने टीम का डिपॉजिट एक्टिवेशन कम्युनिटी यूज किया। यानी कि जो एक तरीके का लोगों का कम्युनिटी पड़ा था, डिपॉजिट पड़ा था, एक्टिवेशन पड़ा था, और उसको वो टीम के लोग लेके वेट कर रहे थे कि ये कैसे होगा, इसका क्या करेंगे हम। तो बहुत से एक्टिव लीडरों ने अपनी बहादुरी दिखाई और उन्होंने अपनी टीम का और अपने लोगों का लगभग 7,20,000 एसबीजी इन 7-8 दिनों में यूज करके उनको उनका पेमेंट कर दिया। दूसरा, 1,20,000 ओल्ड विड्रॉल जो आपका 3, 4 में 5 में था, वो टीमें जो वर्किंग में है
उनका 1,20,000 का विड्रॉल भी क्लोज हो गया। और तीसरा 80,000 का जनरेशन हुआ इस बीच में, और 80,000 के जनरेशन में कंपनी ने क्या किया कि जो लोग काम नहीं भी कर रहे हैं उनके भी प्रॉपर 3 तारीख के विड्रॉल में डाल के विड्रॉल कर दिया। यानी कि 3 तारीख और 4 तारीख 5 तारीख में उनके विड्रॉल गए जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, 4-5 में उनके विड्रॉल गए जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो लोग वर्किंग नहीं कर रहे हैं उनके भी विड्रॉल 3 को का क्लोज हुआ, और वो क्लोज हुआ जनरेशन से। तो इसके ऊपर हम लोग वर्किंग मतलब प्रॉपर काम कर रहे हैं कि वर्किंग वाले 5 तक भी पहुंचे हैं, 6 तक भी पहुंचे हैं, वर्किंग वाले 7 तक भी पहुंचे हैं, 7 तक उनका विड्रॉल गया है। बट नॉन वर्किंग वाले जो है, नॉन वर्किंग इन द सेंस कि जो टीमें, जो लीडरशिप काम नहीं कर रही है, वो लीडरशिप का 3 का विड्रॉल जा रहा है, और जो लीडरशिप काम कर रही है उसका 4 का भी गया है, 5 का भी गया है, 6 का भी गया, 7 का भी गया। कितना गया? जितना डिपॉजिट आया उसका 10% में जो जा सकता है वो गया, और बहुत से लोगों को वो मिला भी होगा। तो इस तरीके से मैंने एक पीछे एक बात बोली थी कि देखिए हाथी खाना है तो हाथी के 1000 टुकड़े करके और हम उसे धीरे धीरे करके खा सकते हैं, बट अगर उसमें एक और मैकेनिज्म लगा दें तो थोड़ा जल्दी खा सकते हैं। मैकेनिज्म ये है कि एक कक्षा 5 का एक क्वेश्चन था कि एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था कि एक किसान किसी खेत को 100 दिन में जोतता है तो 100 किसान मिलकर उसको कितने दिन में जोतेंगे, तो आंसर आता है 1 दिन में। तो एक जगह से फंड जनरेट करके लोगों को देने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यदि वर्किंग भी लोग करने लगेंगे तो वो बहुत ही कम समय में उसको क्लोज किया जा सकता है, और वो हम लोग क्लोज करने लगे हैं, और बहुत अच्छा खासा फंड क्लोज हो रहा है, बहुत अच्छा खासा फंड पुराना जो है जा रहा है, और लोग मार्केट में मूवमेंट बनाने लगे हैं, और उसके ऊपर काम बढ़ने लगा है लोगों का। तो ये सर 3 तरीके से अभी हुआ है। 18 लाख का बिजनेस आया जिसमें 7,20,000 का लोगों ने डिपॉजिट एक्टिवेशन कमेटी यूज कर लिया है, और 1,20,000 ओल्ड पे आउट जो उनके टीम वाइज चला गया है, और 80,000 सिस्टम से पे आउट चला गया है सिस्टम से 3 तारीख में, और 3 तारीख का पे आउट मंडे तक पूरी की पूरी तरीके से सिस्टम से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद वर्किंग वालों का 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक क्लोज हो जाएगा। ऐसा हो रहा है डे बाई डे। ये हो गया सर। नेक्स्ट एक चीज और है, हम लोगों ने अभी एक प्लानिंग और की है कि जो SBGU में जो आपका रैंक होगा, वो रैंक में थोड़ा सा एक अपडेशन होगा। अपडेशन ये होगा कि रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा अपडेशन होगा, और जैसे कि आप एक्सपर्ट, प्रो, स्टार होते थे, उसमें बिजनेस आपका जो है नेक्स्ट होता था, वो बिजनेस को हम लोग नेक्स्ट ना करके एक्यूमुलेट करेंगे। यानी कि 50,000 के बाद जैसे 1 लाख नेक्स्ट होता था, तो 50,000 के बाद एक 1.25 लाख होगा, और इसके बाद 2.5 लाख होगा, इसके बाद 5 लाख होगा। यानी कि जो आपको ग्राफ दिखाया गया, वो ग्राफ जो आपने अब तक देखा वो नेक्स्ट करके था, वो ग्राफ आपका एक्यूमुलेट करके होगा। मीन्स 50 के बाद 1 नहीं, 1.25 लिया जा रहा, 1.25 के बाद 2.5, यानी 1 के बाद 2.5 था, वो 1.25 के बाद 2.5 हो जाएगा, 2.5 के बाद 5 था, वो 5 ही है, उसके बाद 10 था, 10 ही रहेगा। बट ये है कि वो प्लस 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 आपका बिजनेस पुराना भी प्लस करके, नया प्लस करके वो आपको रैंक दे देगा SBGU में। तो इसमें भी एक अपडेशन करेंगे। इसका पूरा का पूरा हम लोग 1 तारीख को स्कूलिंग करेंगे पूरा PDF के साथ। अभी थोड़ा थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये बाकी कुछ लोगों के स्टेक रिवार्ड में बड़े बड़े फंड हैं, और वो फंड को भी हम लोग 7 सितंबर से यूज करा पाएंगे। और वो फंड को 2 तरीके से यूज करा पाएंगे। एक तो 1000 से ऊपर की आईडी होगी वो स्टेक रिवार्ड से लग जाया करेगी, और उससे नीचे की आईडी 70-30 में लग जाया करेगी। और 21 से स्टेकिंग रिवार्ड का ब्लडी कोड, और हाँ 21 तारीख से स्टेकिंग रिवार्ड का भी बैलेंस 10% करके इको में डाल के, इको में आपको आप यूज करने का ऑप्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बहुत पहले ही एक बात बोली थी कि लॉकडाउन में जैसा ओपन हुआ था धीरे धीरे, वैसे चीजें जैसे ही टाइम गुजरेगा उस टाइम के साथ चीजें धीरे धीरे इजी और इजी और इजी और इजी होती चली जाएंगी। तो अभी हम लोग स्टेकिंग रिवार्ड में बहुत से लोगों के फंड पड़े हैं, तो वो फंड को 7 सितंबर से प्लानिंग कर रहे हैं कि 1000 की प्लस की आईडी में यूज करा देंगे 100%, और दूसरा उससे बिलो आईडी में 70-30 के रेशियो में यूज करा देंगे। और तीसरा जो है आप 21 तारीख के बाद से इको वैलेट में
इस एक रिवार्ड से फंड लेके हमारे तमाम इको वॉलेट को यूज कर पाएंगे, जहां पर आपको इनकम भी जनरेट होगी और जहां पे आप अपने एजुकेशन के हिसाब से इनकम भी जनरेट कर पाएंगे और टीम वाइज इनकम भी आपको मिल जाएगी और आपका वो फंड भी वहां पर यूज हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोग्राम प्लानिंग करके हम लोग कर रहे हैं। अब बात रही टीएलडी की, और टीएलडी डोमेन को टोटल टेक प्रमोट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं, और टीएलडी को और भी बेहतर से प्रमोट करने के लिए हम लोग पूरे दुनिया में पहली बार लाइव, दुनिया में पहली बार, क्रिप्टो जगत में पहली बार हम लोग लेके आ रहे हैं वो टीएलडी डोमेन जो .MMIT है।